हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। उसमें आज हम लोग वर्ड फार्मेशन चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड फार्मेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक वर्ड गिवन होगा, उससे कितने या तो उसमें स्पेलिंग जो लेटर्स होंगे इधर उधर होंगे, उससे पूछा जाएगा कि कितने जो हैं शब्द बनाए जा सकते हैं, सार्थक शब्द जिनका कोई मीनिंग निकलता हो। या फिर ऐसे पूछ लेता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें कितने लेटर पढ़ेंगे जितने एज यूजुअल अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। तो देखते हैं, अभी सेशन को शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि NUPKIPM, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेटर NUPKIPM शब्द को सुलझाया जाता है। सुलझाया जाता है मतलब करेक्ट तरीके से लिखा जाए तो किसी फल या सब्जी का नाम बनता है। तो इन्होंने दे दिया है या तो फल बनेगा या सब्जी बनेगी। उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो देखो, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके, हालांकि वो ऐसा ही वर्ड देंगे जो आपने सुना होगा, आपके आसपास का होगा, जिससे आप परिचित होंगे, ऐसा ही शब्द बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है NUPKIMP, तो यहाँ से क्या बन सकता है पंपकिन। पंपकिन यानी कि PUMPKIN, ये बन गया पंपकिन। एक सब्जी है हमारे पास, ठीक है। तो इसका आखिरी अक्षर क्या हो जाएगा N, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है। यहाँ पर जो भी अक्षर लिखे हुए हैं उसके लिए क्या है, एक संख्या दी गई है। जैसे कि C के लिए 3 है, E के लिए 4 है, L के लिए 5 है। इस तरीके से संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि अनुरूप वर्णों को व्यवस्थित किया जाए तो तदनुसार एक सार्थक शब्द बन जाए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इससे हमें क्या बनाना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। यहाँ पर लेटर कौन कौन से हैं, CELSMU। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि कैसा शब्द बनेगा, तो बस एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, उसका मीनिंग कुछ होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ से मसल शब्द बन जाएगा MUSCLE, ठीक है, CLE। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो वर्ड ऐसा ही बनेगा जिससे आप लोग परिचित होंगे। तो M के लिए कितना नंबर है 7, U के लिए कितना नंबर है 8, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं 7 8। S के लिए कितना नंबर है 6, C के लिए कितना नंबर है 3, L के लिए कितना नंबर है 5 और E के लिए कितना नंबर है 4। तो 7 8 6 3 5 4 किस ऑप्शन में है, 7 8 6 3 5 4, ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सुपरफ्लस शब्द के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द रूप बनाएं। तो देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा अक्षर। पहला लेना है यानी कि S, चौथा लेना है यानी कि E, सातवां लेना है यानी 4 + 3 7 यानी कि L, और 11वां लेना है यानी कि S आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ हो गया, 8th 9th 10th 11th, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो लेटर निकल के आए हैं S है, E है, L है, S है। तो यहाँ से कौन सा वर्ड बन सकता है हमारे पास, ये हमें देखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इससे हमारे पास कौन सा वर्ड बन जाएगा, LESS, लेस, ठीक है। इसका सार्थक मीनिंग होता है कम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या पूछा गया है, पहला अक्षर, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या फिर से दी गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि जब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित किए जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो यहाँ पर फिर से वही करना है, RUSGA 5 लेटर है यहाँ पर, इससे हमें एक शब्द बनाना है कि कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर इससे कौन सा शब्द बन सकता है, तो देखो RUSGA तुरंत दिमाग में आना चाहिए, शुगर, SUGAR, यहाँ से क्या बन सकता है, शुगर। S के लिए कितना नंबर है 5 है, U के लिए कितना नंबर है 3 है, G के लिए कितना नंबर है 7 है,
ए के लिए 9 है और आर के लिए 1 है, तो 53791। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 53791। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन क्या है, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है और दिए गए अक्षरों का उतनी बार ही उपयोग करना है जितनी बार उनका उपयोग किया गया हो। तो देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन से, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, और इसको थोड़ा देख के करना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये वर्ड हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसका यूज करके हमें एक शब्द बनाना है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, और हमें अक्षर का यूज उतनी ही बार करना है जितनी बार इस वर्ड में यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो मैक्सिमम टाइम है उसी को चेक कर लेते हैं। अगर हम ओ को चेक करते हैं तो ओ 3 टाइम्स यहाँ है, यहाँ पर भी 3 टाइम्स ही यूज हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो सी आया हुआ है, ओ भी है, डबल एल, एल भी 2 बार है, ए भी है, बी, बी एक बार है, ओ एक बार है, ठीक है। तो ये बनाया जा सकता है, इसमें के सारे लेटर मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डबल एस आ रहा है, और इस हमारे लेटर में जो गिवन वर्ड है इसमें एस तो आया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी कैंसिल। फिर बात करते हैं कि लोकोमोट शब्द में यहाँ पर एम आया हुआ है और हमारे गिवन वर्ड में एम कहीं पर भी नहीं है, तो सी भी गलत हो जाएगा। डी में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी एम वाली मिस्टेक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कौन सा बनाया जा सकता है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, तो इसलिए यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित अक्षरों को मानक वर्ण क्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले छठे, चौथे, छठे, नवें और 16वें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित हो सकता है, ठीक है, ये बोला गया है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है कि आरोही क्रम में लगाना है, ठीक। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखो। अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लेता हूँ ए। देन इसमें बी यूज हुआ है, हाँ है, बी भी है, सी भी है, ठीक है। डी कहीं पर भी नहीं है, इसमें डी नहीं है यहाँ पर, तो डी नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी। ई है, ई लिख लेंगे, ए बी सी डी ई। उसके बाद एफ यूज हुआ है, एफ भी नहीं है कहीं पर भी, इसमें एफ नहीं है, ठीक है। एफ के बाद जी, हाँ जी है यहाँ पर, एच, एच भी है, आई, आई भी है, जे, जे नहीं है, के है यहाँ पर, एल, एल भी है, एम, एम है, एम के बाद एन है, तो एन भी नहीं है, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू भी नहीं है, नहीं क्यू है, तो यहाँ पर एम के बाद क्या आएगा, सीधे क्यू। क्यू के बाद क्या आएगा, हाँ आर है, तो आर लिख लो, ये हो गया आर। उसके बाद एस आया है, हाँ एस भी आया है, एस। टी आया है तो टी आ जाएगा, यू आया है तो यू आ जाएगा, डब्लू भी है, एक्स भी है, वाई और जेड है, वाई और जेड नहीं है। तो ये हमने लिख लिया, ए बी सी ई काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 है, 17 मैंने लिख लिया। अब क्या बोला गया है, यहाँ पर लिखा है आरोही क्रम में, तो बाएं से पहले, ठीक है, बाएं से पहले चौथे, तो पहला कौन सा आया है, ए, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, पहला कौन सा आया है, ए। फोर्थ कौन सा है, ई, ये हो गया पहला, फिर फोर्थ। एक मिनट, इसको फिर से लिख लेता हूँ मैं सीरीज को। देखो सबसे पहले मैंने क्या, इधर लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले लिखा था मैंने ए के बाद क्या आया था, बी, बी के बाद सी, सी के बाद ई के बाद क्या था, जी, जी फिर एच, फिर आई। 1 मिनट, टच हो जा रहा है,
A B C E, ABCE, GHIK, GHIK। इसके बाद क्या आएगा? LMQ, LMQ, RST, RST। उसके बाद UW, देन आया था X। ये हो गए सारे। तो पहले हमें फर्स्ट लेना है, यानी कि A लेना है, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारे पास A, फिर फोर्थ लेना है E, ये हो गया E। उसके बाद कौन सा सेलेक्ट करना है? पहला हो गया, चौथा हो गया, फिर छठा, ये हो गया H, ये सिक्स्थ हो गया, ठीक है। फिर नाइन्थ, तो 6 7 8 9, 9 यानी कि L लेना है। L के बाद 16th, इन 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, यानी कि ये W आ जाएगा 16 नंबर पे यहाँ से। तो ये हमारे पास लेटर आ गए AEHLW। इससे हमें एक वर्ड बनाना है। तो यहाँ से आप सीधे देख सकते हैं कि कौन सा पॉसिबल है। वेल, क्योंकि यहाँ तो आप आई ऑप्शन जा सकते हैं। एस हमारे पास आ ही नहीं रहे, तो एस तीनों में है, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी बचा WHALE, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोअर में आया था, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है? दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं बनाया जा सकता है। अक्षर का उतनी ही बार प्रयोग होगा जितना कि गिवन वर्ड में दिया गया है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर अगर हम पहले शब्द देखते हैं EAT, तो EAT ये बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। फिर TEAT, TEAT ये भी पॉसिबल है। MUTE ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन क्या MEET पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल ई आ रहा है और हमारा जो गिवन वर्ड है उसमें केवल एक बार ई का यूज हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है और उतनी ही बार प्रयोग करना है। तो पहला चेक करते हैं। RIFT, RIFT बिल्कुल पॉसिबल है। FERRY, FERRY ये भी पॉसिबल है। TIER, TIER ये भी पॉसिबल है, थर्ड वाला। ऑप्शन डी FEET, फिर से यहाँ पर आया है FEET, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वर्ड में एक ही बार ई गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाए। यहाँ पर क्या यूज किया गया है? एक दर्पण यूज किया गया है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? अच्छा, ये लोग इसका क्वेश्चन आ गया है वाटर एंड मिरर इमेज का। तो यहाँ पर मिरर इमेज का यूज करना है, दाहिनी ओर रखना है, ठीक है, एक मिरर। तो यानी कि मिरर कहाँ पर यूज करना है? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब मिरर रखेंगे तो इसकी इमेज सबसे पहले क्या बनना चाहिए? L बनना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो पहले ही कैंसिल। फिर लास्ट में क्या आना चाहिए? S आना चाहिए, सब में लास्ट में S आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो चेक करते हैं A मैंने बताया था इसकी मिरर इमेज क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। B और D में आप चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सी की बात करते हैं तो सी इस तरीके से बन जाता है, और ऑप्शन बी में क्या है? सी करेक्ट बना हुआ है इस तरीके से, तो ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बचा क्या? ऑप्शन डी, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये मिरर एंड इमेज का क्वेश्चन था, ये चैप्टर आप लोग पहले कर चुके हैं, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? मैंने बताया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं इस चैप्टर से। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार बनाना है। तो चेक करते हैं एक एक वर्ड। FEABLE, FEABLE बन जाएगा, पहला बन जाएगा। दूसरा MARBLE, MARBLE सेकेंड वाला भी बन जाएगा। FRAMED, FRAMED ये भी बन जाएगा, थर्ड वाला। ऑप्शन डी चेक करते हैं। BROMIDE, BROMIDE इसमें तो ये भी बन रहा है। एक मिनट, इसमें कौन सा ऐसा है जो नहीं बन सकता है? मार्बल। और अच्छा, पहला वाला जो शब्द है FEABLE, यहाँ पर 2 बार ई आया है। अभी तक सारे क्वेश्चन ई वाले ही चल रहे हैं, और यहाँ पर एक ही ई आया है हमारे गिवन वर्ड में, इसलिए पहला वाला ही नहीं बनेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें डबल ई का यूज किया गया है, जबकि गिवन वर्ड में हमारे पास एक ही ई है, ठीक है, इसलिए ये नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सा शब्द, अच्छा यहाँ पर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसलिए पढ़ लेना क्वेश्चन, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं इंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर अगर हम इंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, INSTRUCT, INS है इसमें, TR भी है, UCT। तो क्या हमारे गिवन वर्ड में कहीं पर भी सी आया है? नहीं आया है, इसलिए ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, TALI इसमें क्या गड़बड़ है? TALI, ठीक है, फिर S है, फिर MAN भी है, ठीक है, MAN। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, ए 2 बार यूज हो गया है, ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है, जो वर्ड है, इसमें केवल एक ही ए आया है, इसलिए सेकंड भी नहीं पॉसिबल है। थर्ड चेक करते हैं, ऑप्शन सी, ENTRUST, RUST, हाँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें टी डबल बार यूज किया गया है, टी हमारे पास गिवन वर्ड में भी है, ई भी है, एन भी है, TRA, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अब हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो सब मिल गया जो बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर डबल ई आ रहा है और क्वेश्चन जो वर्ड है उसमें एक ही ई का यूज हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि फॉर्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? हाँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एन सब में सेम है, यानी ये तो पहले आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ओ सेकंड वर्ड देखते हैं, सेकंड लेटर ओ और ए आ रहा है, तो ओ से पहले ए आएगा, यानी ऑप्शन बी और सी तो अभी नहीं आ सकते हैं, यानी कि ए और डी चल रहा है, ठीक है। तो ए और डी में, यानी कि अगर हम बात करें कि ए और डी इनमें से एक शब्द पहले नंबर पे होगा, एक दूसरे नंबर पे होगा, हमें बताना है तीसरे स्थान पर, तो फिर हम इन दोनों में चेक करते हैं सीधे ना। अब उनको छोड़ो, यहाँ पर ए आया है, फिर टी आया है, दोनों सेम है, यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद यू है, फिर आई है, तो यू और आई में पहले क्या आता है? आई आता है, यानी कि तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा, नेशनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें क्रम से लगाना होता तो मुझे चारों चेक करने पड़ते हैं, यहाँ पर भी देखना पड़ता कि पहले और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, लेकिन हमें सिर्फ थर्ड बताना है, तो जो दो बाहर हो चुके हैं उनको छोड़ो, सीधे थर्ड बी और सी ऑप्शन चेक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, वर्ड क्या है हमारे पास? FRATERNAL, ठीक है, NARRATE, NARR, N है हमारे पास, A भी है, डबल R भी है, और A दो बार आया है, दो बार है TE, तो ये तो बन सकता है। FRRATA, ये भी बन सकता है। ERR, E क्योंकि आया हुआ है। FATHER, यहाँ पर क्या आ गया? H आ गया। क्या हमारे गिवन वर्ड में H कहीं पर भी है? नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? केवल नीचे दिए गए शब्द में जितनी बार शब्द में कोई अक्षर आया है उतनी बार अक्षर का प्रयोग करते हुए उत्तर विकल्पों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं। जी है हमारे पास, पहले ऑप्शन में देखते हैं, ALL, A, तो यहाँ पर ए हमारे पास एक ही बार है, और यहाँ पर अगर ऑप्शन ए में हम लोग देखें तो ए दो बार आ गया है, तो ऑप्शन ए ही नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यही करेक्ट हो जाएगा कि इसको हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अब आगे के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम करेक्टली देख लीजिए, यहाँ पर दो ए आ रहे हैं, इसलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है नाइटमेयर, तो इसको लिख लो NIGHTMARE, ये हो गया हमारे पास नाइटमेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इधर से काउंट करते हैं, एन से, ठीक, NMOPQRSTU, कोई पेयर नहीं बननी। आई से, आई के बाद JKLM, ये एक पेयर बन रही है M तक,
ठीक है, सेम पोजीशन पे मिल रहा है क्योंकि आई के बाद जे के एल एम, ठीक। एन ओ पी कोई नहीं मिलेगा। जी के बाद जी एच, तो एक ये पेयर मिल जाएगी जी एच वाली, जी एच। आई जे के एल कोई नहीं मिलेगा, एच के बाद आई जे के एल कोई नहीं मिलेगा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स कुछ भी नहीं मिलने वाला, एम के बाद भी नहीं मिलेगा, आर के बाद भी। इसमें रिवर्स भी चेक करना पड़ता है। तो ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं मिलेगा, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिलेगा, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी नहीं मिलेगा, ए के बाद यहाँ पर एम आएगा, एम के बाद एम एन ओ पी क्यू यहाँ पर भी नहीं है, टी के बाद। तो यहाँ पर हमें कोई पेयर नहीं, हमें यहाँ पर लेफ्ट टू राइट भी चेक करना होता है और राइट टू लेफ्ट भी चेक करना होता है। तो हमें केवल 2 पेयर मिल रही है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई के बाद जे के एल एम, एम सेम पोजीशन पे है, यहाँ के बाद जी के बाद जस्ट एच आता है, तो जी के बाद जस्ट एच आ रहा है, तो ये इसलिए एक पेयर ये हो जाएगी। इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर नवे लेटर के साथ बदलता है और इत्यादि, तब नवनिर्मित शब्द में बी के बाद कौन सा लेटर आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वीडियो का है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ पर। तो पहला अंतिम के साथ, यानी सबसे पहले टी और ई आपस में चेंज होंगे, तो क्या आ जाएगा? ई पहले आ जाएगा, टी सबसे लास्ट में आ जाएगा, टी आ जाएगा सबसे लास्ट में। यू सी के साथ चेंज होगा, तो सी इधर आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर आर चेंज होगा, देखो टी चेंज हो गया ई के साथ, यू चेंज हो गया सी के साथ, आर चेंज हो जाएगा एन के साथ, तो एन पहले आ जाएगा, देन आर आ जाएगा, ठीक है। आर हो गया, फिर बी चेंज हो जाएगा ई के साथ और यू एल के साथ, बी चेंज हो जाएगा ई के साथ और यू एल के साथ, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो बी टी आर यू बी और देन एल आएगा पहले, ठीक है। यू किसके साथ चेंज होगा? 1 2 टी और ई आपस में चेंज हो गए, यू और सी आपस में चेंज हो गए, आर और एन आपस में चेंज हो गए, बी और ई, ठीक है। तो बी और ई, तो यहाँ पर पहले एक मिनट ई इधर आएगा, सॉरी इसको करेक्ट करो। अब ठीक है, ये ई यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा, और जब यू एल चेंज करेंगे तो एल पहले आ जाएगा, यू बाद में आ जाएगा। हाँ, अब करेक्ट वर्ड बन गया है। अब इसमें से हमें देख के बताना है जो पूछा गया है। नवनिर्मित शब्द में बी के बाद कौन सा लेटर आएगा? तो बी के बाद यहाँ पर कौन सा आ रहा है? आर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही से करना है, इसको बस क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज करते जाना है, इसी तरीके से इन साइड में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? यदि ये जो वर्ड गिवन है VICTORYPLAN शब्द में सभी व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसमें जितने भी व्यंजन आ रहे हैं उनको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं और फिर सभी स्वरों को अरेंज करते हैं, तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे की ओर दाईं ओर दूसरा होगा? तो सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? सबसे पहले अगर हम इसमें के वावेल देखते हैं, वावेल कौन कौन से हैं इसमें? एक तो आई हो जाएगा, CTO हो जाएगा और ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको अरेंज करेंगे IOA, अब बचा क्या हमारे पास? VCTRYPLN, ये बच गया हमारे पास। तो अब जब इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो सी आएगा, सी के बाद इसमें क्या आएगा? सी के बाद आएगा इसमें सी के बाद एल आएगा, सॉरी एल के बाद क्या आ जाएगा? एल के बाद हमारे पास एन आ जाएगा, LMN, फिर OP आ जाएगा, फिर QR आ जाएगा, फिर ST और T के बाद V, देन Y, फिर क्या आएगा? IOA में सबसे पहले A आएगा, देन I आएगा, देन O आएगा। ये हमारे पास वर्ड बन गया CLNPRTVYAIO, ठीक है। अब बताना क्या है इसमें, कौन सा अक्षर बाएं से, यानी कि बाएं मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट इधर होगा, बाएं से चौथा यानी कि P के दाईं ओर दूसरा होगा, तो दाईं ओर दूसरा कौन सा होगा? यहाँ पर
इसके दाईं ओर दूसरा टी होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट से चौथा टी, इसके राइट दूसरा टी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वीडियो के क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो ये तो इजी है, INTEGRAL, तो यहाँ पर तो वाई आ रहा है, तो पहले ही वर्ड दिख गया, ऑप्शन ए नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही वर्ड में क्या आ गया, वाई आ गया, और वाई नहीं गिवन है, तो आगे के वर्ड हमें नहीं चेक करना है, क्योंकि सीधे बोला गया कौन सा शब्द नहीं बनेगा, पहला ही नहीं बन रहा है, तो फिर आगे क्या चेक करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द के साथ 4 शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्द के वर्डों के प्रयोग से उनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको देख लेते हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला, अगर हम पहला चेक करते हैं, REP मिल रहा है, AINT, ए है, आई भी है, एन भी है, टी भी है, ये तो बन जाएगा पहला। दूसरा TY, टी हमारे पास अवेलेबल है, वाई भी है, PIER, पी भी है, आई भी है, ई भी है, आर भी है। ठीक, और सी चेक करते हैं, DI से, तो पहले ही वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर डी हमारे शब्द में है, हाँ डी तो है, DIC है, और ओ, हाँ ओ कहीं पर भी नहीं है, ओ हमारे गिवन वर्ड में कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही करना है, नेचुरलाइजेशन, यहाँ पर कौन सा वर्ड नहीं बनेगा ये बताना है। तो TURN बन जाएगा पहला, NATION दूसरा भी बन जाएगा, NATURAL, यहाँ पर अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो N भी है, A भी है, TURAL ये भी बन जाएगा, ऑप्शन सी भी बन जाएगा, DRURAL। अच्छा, यहाँ पर क्या है, डबल आर आ गए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड है यहाँ पर एक ही आर गिवन है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 24 तक था, तो इसमें भी वही बताना है कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, IMPERIAL बन जाएगा, सारे गिवन है, PERISH ये तो बीच में ही बन जाएगा। यहाँ पर थर्ड देखते हैं, ऑप्शन सी, PERSON। अच्छा, यहाँ पर ओ आ गया है, और ओ हमारे गिवन वर्ड में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये वर्ड नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कांस्टेंट, CONSTANT ये बन जाएगा, STATION ये भी बन जाएगा, SOLU है हमारे पास, हाँ यू भी है, TION तो ये भी बन जाएगा। यहाँ पर NATIONAL, ठीक है, तो ऑप्शन डी में क्या है, N8। अच्छा, यहाँ पर क्या है, N 2 बार यूज हुआ है, तो N तो हमारे पास 2 बार अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पर A भी 2 बार यूज हुआ है, लेकिन A हमारे वर्ड में एक ही बार आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें A 2 बार लिया गया है और वर्ड में एक ही बार गिवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द का दिए गए शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही है कि गठन, मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोस्टली इसी टाइप के आते हैं, लेकिन जो वीडियो का पेपर होता है या लोअर पीसेस का पेपर होता है उसमें थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। ठीक है, तो इंटरटेनिंग, इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, TER मिल रहा है, TIA ये भी मिल रहा है, RY। अच्छा, इसमें Y आया हुआ है, लेकिन Y तो हमारे वर्ड में कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही नहीं बनेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए नहीं बनेगा, तो आगे के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या है, परसिवरेंस, तो इसमें कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ENERVAAT। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ई हमारे पास है, कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 बार, इसमें भी ठीक है, मिल जाएगा। NR भी है, टी, अच्छा इसमें टी आया हुआ है, लेकिन टी तो हमारे गिवन वर्ड में कहीं पर भी नहीं है, PERSC टी नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो आगे के ऑप्शन हम लोग नहीं चेक करेंगे, यहाँ पर टी नहीं आ रहा है, ये नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपरिंटेंडेंट।
ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सीधे चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें ऑप्शन डी में ओ मिल रहा है, ठीक है। क्या हमारे गिवन वर्ड में ओ कहीं पर भी आया हुआ है? नहीं आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हम लोग नहीं बना सकते हैं। कोई अगर ऐसा लेटर तुरंत दिख जाता है तो उसको सीधे चेक करो, जरूरी नहीं कि एक एक ऑप्शन चेक करो। ओ मुझे दिख गया यहाँ पर कि ओ नहीं है हमारे वर्ड में, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों आर बी ए ई में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द अंग्रेजी के बनाए जा सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। ये वर्ड गिवन है मुझे, ये 4 लेटर गिवन है, ये समझ लो ए ई। इससे हमें ये बताना है कि कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। एक तो हमारे पास बी ई ए आर, बियर हो सकता है, बी ई ए आर। और एक होता है हमारे पास बेयर, बी ए आर ई, ये भी एक सार्थक शब्द है इंग्लिश का, ठीक है, बी ए आर ई। क्या इसके अलावा और कोई शब्द पॉसिबल है? नहीं। मैंने पहले ही बताया वो ऐसे ही लेटर आएंगे या ऐसे ही वर्ड आएंगे जो आप जल्दी से सोच सकें और जिससे आप परिचित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल 2 ही पॉसिबल हैं, ठीक है। और ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर जब नीचे के शब्दों के पहले लगाया जाएगा तो नए शब्द बन जाएंगे? इसमें क्या बताना है, इसमें से कोई एक लेटर यूज करना है जो गिवन है, चाहे जी यूज करो या आर यूज करो या टी यूज करो या एस यूज करो, इन सबके स्टार्टिंग में लगाना है और इन चारों में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या, हम अगर जी लगाते हैं तो जी ए टी ई, जी ए पी ई, ठीक है, लेकिन जी ए एस एच कोई वर्ड नहीं होता है। तो अगर हम आर की बात करते हैं, ठीक है, तो आर ए एस एच बनेगा, आर ए एस एच बनेगा, आर ए टी ई बनेगा, आर ए टी ई, आर ए पी ई, ठीक है, और आर ए आई डी। यहाँ पर चारों के चारों सार्थक शब्द बन रहे हैं क्योंकि रैस होता है अतिशीघ्र या कोई बहुत जल्दी, ठीक है, उसको रैस बोलते हैं। रेट, आर ए टी ई, यानी कि रेट को बोलते हैं दर्जा या वेग, ठीक है, वेट, रेट ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है, दर जिसको बोलते हैं। रैस का मतलब हो गया जल्दी, रेप बलात्कार यानी कि कोई काम जबरदस्ती करवाना, ठीक है। और रेड तो पता ही है आपका कि छापा पड़ना अचानक से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आर का यूज करते हैं तो चारों जो गिवन है ये लेटर, इनसे एक सार्थक शब्द बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर। अगला क्वेश्चन, SHACM अक्षरों द्वारा कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं और लेटर का यूज एक ही बार करना है? तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, SHACM, SHACM। तो यहाँ पर तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम देखते हैं इससे तो एक तो हमारे पास है चाज्म, CHASM, चाज्म। क्या इसके अलावा स्कीम नहीं बन सकता है, उसमें ई आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर कितना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूडीए एडीए में पूछा गया है, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो थोड़ा सा हाई एग्जाम में आएंगे, ठीक। तो CHASM, चाज्म का मतलब क्या होता है, दरार या खाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर केवल और केवल एक वर्ड पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है इस वर्ड से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर SIRIAL, पहला अगर देखते हैं तो S भी है, I भी है, RIAL, आई 2 बार आ रहा है, 2 बार है हमारे पास। सेकंड देखते हैं LIBERAL, यहाँ पर 2 बार L यूज हुआ है, क्या 2 बार L है हमारे पास, L। इसके अलावा तो और कोई L है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 2 बार L का यूज हुआ है, हमारे पास एक ही L है गिवन वर्ड में, इसलिए ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बस आगे नहीं चेक करना है। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक शब्द के साथ आगे 4 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द का निर्माण दिए गए शब्द के वर्डों से नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर भी बताना है कि किसका नहीं किया जा सकता है। तो फिर से देखते हैं, MOMENT, डबल M आ रहा है, डबल M हमारे वर्ड में भी है, ठीक है, टी सारे चीज़ सही है। COSOMS, डबल O आ रहा है, डबल O भी हमारे उसमें है, लेकिन यहाँ पर डबल S भी आ रहा है, क्या डबल S है यहाँ पर, COMMENT नहीं, यहाँ पर S एक ही बार है और ऑप्शन बी में 2 S यूज किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे, PAR, अच्छा, स्टार्टिंग के 4 लेटर सब में सेम है, तो इन 4 को छोड़ो, उसके बाद चेक करेंगे। देन अगला भी सेम है, L सब में आ रहा है, तो L भी सब में सेम है, तो L से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन 5 लेटर सेम हो गए। 5 के बाद अगर हम अगला चेक करते हैं तो यहाँ पर Y है, इसमें भी Y है, अच्छा, इसमें भी Y है, इसमें L है अगला, तो ये तो नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर Y के बाद चेक करते हैं, यहाँ S है, यहाँ पर Y के बाद T है, यहाँ पर Y के बाद S है, तो
एस और टी में पहले कौन सा आएगा, एस ही आएगा, तो जो ऑप्शन बी वाला है वाई के बाद टी वाला ये सबसे लास्ट चला जाएगा। ठीक है, फोर्थ पे। अब इन दोनों में बचा वाई एस, एस के बाद आई है यहाँ पर और यहाँ पर ई है, तो पहले कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी ये पहले नंबर पे आएगा, और सॉरी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पे आ जाएगा, ये वाला सेकंड पे आ जाएगा और ये थर्ड पे आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि थर्ड पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।